नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में आप सभी को मेरा स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप अपने देश के एक जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं और अच्छे अच्छे प्रयास करिए कि देश का विकास किस प्रकार हो सकता है। देखिए, 16 अगस्त के मौसम की तरफ बात करने वाले हैं। तो 16 अगस्त के दिन देश के उत्तरी भारत के मैदानी भागों पर बारिश की तीव्रता में कमी आ सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों पर हल्की बौछारें पड़ने की आशंका है। जो मानसून की ट्रफ लाइन है वो दोस्तों 16 अगस्त के दिन गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन भागों पर अक्षय रेखा के कारण मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। 17 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 17 अगस्त के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार ही देख सकते हैं कि दक्षिण भारत के भागों पर भारी बारिश की इंटेंसिटी नज़र आ रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम था वो दक्षिण भारत की तरफ अपना सबसे ज़्यादा अधिक प्रभाव दिखा रहा है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, कोंकण, गोवा, इन सभी भागों पर 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। साथ ही साथ पूर्वी भारत की तरफ भी मानसून की सक्रियता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार, इन सभी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की उम्मीद है। लेकिन जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर बारिश में कमी आ सकती है, क्योंकि इन भागों पर कोई भी मजबूत मौसमी सिस्टम नहीं है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों पर हल्की वर्षा होने की आशंका है। 18 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 18 अगस्त के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर देखिए एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और कुछ पर्याप्त मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी से होते हुए पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ पहुंच रही हैं, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार का मौसम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर भी घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों पर मौसम साफ रहेगा। साथ ही साथ मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, इन भागों पर निरंतर मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। 19 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 19 अगस्त के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। जब तक देखिए मानसून की ट्रफ लाइन मध्य दिशा में नीचे की तरफ रहेगी, तब तक गंगा के मैदानी भागों पर बारिश की इंटेंसिटी में कमी आएगी। तो 19 अगस्त के दिन गंगा के मैदानी बेल्ट पर मुख्य रूप से मौसम साफ है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के उत्तर पूर्वी हिस्सों पर मुख्य रूप से मौसम साफ है। वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम दोस्तों मध्य प्रदेश की तरफ सक्रिय है, जिसके चलते मध्य प्रदेश, गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, इन क्षेत्रों पर दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त मानसूनी हवाओं के बीच 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। 20 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 20 अगस्त के दिन सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूँ। जो सिस्टम पहले मध्य प्रदेश की तरफ बना हुआ था वो दोस्तों 20 अगस्त के दिन गुजरात के भागों की तरफ पहुँच जाएगा और ट्रफ लाइन काफ़ी ज़्यादा नीचे भागों की तरफ खिसक जाएगी, जिसके चलते गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर लगातार मानसूनी हवाओं के बीच भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों पर बारिश की संभावनाओं में काफ़ी कमी आ सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। जैसे जैसे मानसून की ट्रफ लाइन उत्तर की दिशा में आगे की तरफ बढ़ेगी, तो फिर से एक बार गंगा के मैदानी भागों पर मानसून की सक्रियता देखने को मिल सकती है 20 अगस्त के बाद ही। 21 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 21 अगस्त के दिन देखिए अभी तक जो दक्षिण भारत के भागों पर भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा था, तो दक्षिण भारत के भागों पर भारी बारिश से राहत मिल सकती है।
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, कोंकण, गोवा, कोस्टल एरिया, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा सभी भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ है। मानसून की अक्षीय रेखा का पूर्वी सिरा उत्तर दिशा में बढ़ चुका है, जिसके चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन सभी भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं और गुजरात से लेकर और राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों पर 50 मिलीमीटर तक भारी वर्षा 21 अगस्त के दिन देखने को मिलेगी। पहाड़ी क्षेत्रों पर बारिश की इंटेंसिटी कम है, लगभग एक बड़े दायरे पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की आशंका है। 22 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 22 अगस्त के दिन देखिए, बंगाल की खाड़ी में कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि मानो कि एक नया सिस्टम बन सकता है, यानी एक नया सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम 22 अगस्त के दिन बंगाल की खाड़ी में बन रहा है और ट्रफ लाइन जो है वो उत्तर दिशा में आगे की तरफ बढ़ चुकी है, जिसके चलते बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। इसी प्रकार का मौसम मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इन सभी भागों पर पर्याप्त मानसूनी हवाओं के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की संभावनाएं तो हैं, लेकिन हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावनाएं इन क्षेत्रों पर नजर नहीं आ रही है। पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ बात करें तो यहाँ पर भी मानसून की सक्रियता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला 22 अगस्त के दिन देखने को मिल सकता है। दोस्तों 23 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। देखिए दोस्तों, मानसून की ट्रफ लाइन गंगा के मैदानी भागों की ओर पहुंच चुकी है और जो नया सिस्टम 22 अगस्त के दिन बंगाल की खाड़ी में बना है, अनुमान के मुताबिक ये सिस्टम उत्तर भारत की ओर पहुंचने वाला है, जिसके चलते 23 अगस्त के दिन एक लंबे समय के बाद मानसून की सक्रियता पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। मूसलाधार भारी बारिश होने की आशंका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन क्षेत्रों पर बारिश की इंटेंसिटी थोड़ी सी अधिक रहने वाली है। लगभग 100 मिलीमीटर तक भीषण बारिश होने की आशंका है। आप लोग देखेंगे कि दक्षिण भारत के भागों पर मौसम साफ रहेगा। 24 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 24 अगस्त के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रह सकता है। दक्षिण भारत के एक बड़े एंटायर रीजन पर बारिश में कमी आ सकती है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा इन सभी हिस्सों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। गुजरात की तरफ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, जिसके चलते गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से मानसूनी हवाओं के बीच भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है और पूर्वी भारत की तरफ दोस्तों कंटिन्यू निरंतर भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहने की उम्मीद 24 अगस्त के दिन देखने को मिल रही है। 25 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 25 अगस्त के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों पर भी लगातार पर्याप्त मानसूनी हवाएं अपना अच्छा खासा असर दिखा रही हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर झमाझम बारिश होने की आशंका है और जो मध्यम से तेज बारिश होने की उम्मीद है वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। भारी से बहुत भारी वर्षा गुजरात, राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन सभी भागों पर भीषण बारिश होने की उम्मीद बनी हुई है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।